साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों की बेचैनियां इस समय अपने चरम पे होंगी। परेशानियों का दिमाग में एक बहुत बड़ा उलझनों का एक बोझ होगा, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी इस बहुत छोटे से वीडियो में मैं आपसे दो तीन बातें करने जा रहा हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पहली बात यह है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आप में से अधिकांश लोगों के मन में यही परेशानी है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। दूसरी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। और तीसरी जो अहम बात है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओएमआर कैसे भरें, अर्थात पूरा प्रश्न हल करने के बाद ओएमआर भरें या साथ साथ में करें। तो इन सभी बातों को आगे हम लोग इस छोटे से वीडियो में कवर कर लेंगे और इसी के साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको होंगी। आपका विजय सुनिश्चित है। यदि आपने तैयारी करी है तो कोई असुविधा नहीं है। अब पहले पॉइंट पर बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन करें। इसका कोई सेट पैरामीटर नहीं है साथियों कि आप 90 क्वेश्चन करें, 100 करें, 120 करें, 130 करें, कितना करेंगे, 140 करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी तैयारी करी है। लेकिन एक चीज क्लियर आप मान के चलें कि 90 से 100 मिनिमम इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यदि किन्हीं परिस्थितियों में आपको लग रहा है कि आप 70, 75, 80 क्वेश्चन करके फंस गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ऐसे में लॉजिकल है कि आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क लिए आपका वैसे भी जो रिजल्ट आएगा वो सकारात्मक नहीं हो सकता है 70 क्वेश्चन पर। इस वजह से फिर आप रिस्क लेना शुरू करेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम आप 130 तक जाइए, जिससे कि प्रोबेबिलिटी बढ़े सही और गलत होने की। यदि 50% भी आपका किस्मत साथ देती है तो आप कुछ फाइट कर सकेंगे। यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है और आपके किए हुए सवाल पहले से जो आपने हल किए हैं, पिछले 1 साल में 6 महीने में जो आपने प्रैक्टिस करी है, वो आप सही सही आपको दिख रहा है, मिल रहा है, आपको लग रहा है कि एकदम सकारात्मक तरीके से आप हल करते चले जा रहे हैं और आपने काउंट किया तो पता चला कि 110 क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं, तो अब बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं। अब बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। यदि आपको लग रहा है कि 110 क्वेश्चन पर आप बिल्कुल ठीक ठीक सही हैं, तो आप रोक सकते हैं अपने आप को। यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ यहाँ से मैं 50% एलिमिनेट कर सकता हूँ, 50% आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन का रिस्क आप और ले सकते हैं। 110 के बाद यानी 120 तक आप जा सकते हैं। ब्लाइंड रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है कि एकदम से नहीं पता है फिर भी आप कर दे रहे हैं। लेकिन ये स्थिति कब, जब आप 110 तक सही सही पहुंच रहे हैं तब। यदि उसके बहुत पीछे आप चल रहे हैं, 70-75 पर चल रहे हैं, तो फिर तो आप ब्लाइंड रिस्क ले लीजिए, कोई इशू ही नहीं है। किस्मत साथ देगी तो हो जाएगा, नहीं तो फिर 2024 के लिए लग जाइएगा। वैसे भी आपको 2024 के लिए लगना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई निश्चितता तो होती नहीं है कि कौन सा पोस्ट मिलेगा, कौन सी रैंक मिलेगी। तो आपको यदि एसडीएम बनना है तो आपको लगातार तब तक प्रयास करते रहना जब तक आपका एसडीएम पोस्ट आपको मिल नहीं आता है। तो ये तो बात हो गई कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हमने बता दिया। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ऐसा मत करिएगा कि पहले ही राउंड में आप पहुंच गए 120, 125, सही सही आपको लग रहा है कि आप करते जा रहे हैं, फिर भी मन नहीं मान रहा है कि नहीं 20-25 क्वेश्चन पर रिस्क लेंगे, तो कई बार बड़े स्तर पर गलतियां हो जाती हैं। तो ये गलती आप नहीं करिएगा। दूसरी बात आ रही है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। बहुत कॉमन सेंस है, ये वही अप्रोच है जो इससे पहले हमने डिस्कस किया। यदि आप बहुत ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करेंगे रिस्क लेकर के, तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग होगी। इसीलिए जो एरिया आपने पढ़ा है, जहां से आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं इस पर क्वेश्चन आएगा, आप करेंगे, पहले खोज करके उन प्रश्नों को आप सॉल्व करते चले जाइए। ओवरऑल एक बार जल्दी जल्दी काउंट करिए कि टोटल आपने कितना कर लिया। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपने यदि ठीक ठीक पढ़ाई करी हुई है, तो यदि आपने पहले ही राउंड में नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं किया है, यानी गलत अटेम्प्ट नहीं किया है, तो पहले ही राउंड में आप हो सकता है कि 100-105 तक पहुंच जाए। फिर इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांस कम हो जाएंगे। इसलिए जिन एरियाज पर आपने पहले से तैयारी अच्छी कर रखी है उनके प्रश्नों को ढूंढिएगा। ऐसा हो सकता है कि वो आपके बुकलेट के शुरू के पेज में ना मिले, बीच में मिले, लास्ट में मिले, तो घबराइएगा नहीं। पेपर को एक बार अपने हिसाब से देखिएगा पलट के, क्विक एंड फास्ट 3-4 मिनट में, और फिर सॉल्व करना शुरू करिएगा। अब जो अहम बात निकल करके आती है वो ये कि ओएमआर कैसे भरें। बहुत ही सावधानी, कहते हैं सावधानी। साथियों, सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेट नहीं पहुंचना है। आप बिफोर पहुंचेंगे, टाइम पर पहुंचेंगे, और ओएमआर कब बंटेगा अभी बंटा नहीं, जो इन्विजिलेटर है वो क्या कर रहे हैं उनको देख करके आप ऐसा कुछ नहीं, परेशान नहीं होंगे। उनको अपना काम करने दीजिए, आप इंतजार करिए, आपकी सीट पर ओएमआर आएगा। आप ये मान के चलिए कि सबसे जो प्रीसियस चीज है आपकी इस पूरे एग्जामिनेशन के फेज में वो आपका ओएमआर है, उसी का परिणाम सामने आएगा आपके। तो वो जब आपको मिले तो आप सबसे बहुमूल्य वस्तु के रूप में उसको देखें और उसको ठीक से रखें, वो फटने ना पाए, कहीं कटने ना पाए, कहीं उस पर कोई एक्स्ट्रा लाइन न खींच जाए आपके पेन से,
गलती से आप पानी पी रहे हैं वो पानी ना गिर जाए, OMR नीचे गिर करके गंदा ना हो जाए, इन तमाम चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे। सबसे पहली बात जो है। दूसरी ये है कि आप पहले एक बार OMR को पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे कि उस पर इंस्ट्रक्शन क्या लिखे हुए हैं। कहीं कोई नया इंस्ट्रक्शन तो आयोग ने नहीं दिया है, वैसे जनरली नहीं देते हैं, लेकिन नया इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, पहली बात। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी बात ये करेंगे कि आप उसमें जहां आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भरना है उसमें आप मोटे वाले बॉल पॉइंट पेन का यूज नहीं करेंगे, पतले वाले का करिएगा, जिससे कि आप आसानी से पूरा वहां पर लिख पाएं। डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है, सेंटर कोड क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि 3 डिजिट का हो, आप 2 ही डिजिट शुरू से भर दें फिर बाद में परेशान हो। तो एक बार उसको प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा कि 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट वाले को प्रॉपर भरेंगे, 2 डिजिट का है 2 डिजिट भरेंगे। जो आप अंक लिखेंगे उसके नीचे यदि ओवल करना है, गोला करना है, तो उसको भी साथ साथ करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि इधर उधर कर दिया। गोला करने से पहले एक बार 2 बार जस्टिफाई कर लीजिएगा कि आप उसी अंक का गोला कर रहे हैं जो अंक आपने ऊपर लिखा है, और जो आपने ऊपर लिखा है वो सही लिखा है, और सारी इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड पर लिखी हुई है। जो एडमिट कार्ड पर लिखा है वही आपको वहां से उठा करके लिखना होता है। इसीलिए बिल्कुल परेशान ना होइएगा। आप ठीक से देखिएगा, आपसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी जा रही है, आपसे डेट ऑफ एग्जाम पूछा जा रहा है, या डेट ऑफ एग्जाम पूछा गया है, या डेट ऑफ बर्थ पूछा गया, जो पूछा गया है वो बहुत केयरफुली पढ़ने के बाद ओवल करिएगा, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन आता है। साथ में आपका जो सिग्नेचर होता है वो सिग्नेचर बहुत केयरफुली करिएगा। जैसा सिग्नेचर आपने एडमिट कार्ड पर किया वो मैच करना चाहिए। जो आपके पास ड्यूरिंग द एग्जाम जो आपके पास आएगा वेरीफाई करने के लिए काफी एग्जाम दे रहे हैं, उस पर बहुत केयरफुली बुकलेट नंबर वगैरह मांगते हैं, OMR नंबर मांगते हैं, वो बहुत क्लियरली मेंशन करिएगा। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और जब आप परीक्षा देना शुरू करिएगा, अब बात आती है कि कैसे आप पेपर को सॉल्व करेंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि एक पेज पर जब आपने 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन को टिक किया कि इसका आंसर ये होगा, तो उस समय उन 6-7 क्वेश्चन को आप OMR पर साथ साथ लेते आइए। टाइम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं लगता है, चाहे आप सारा एक साथ करें या आप अलग अलग करें। गलती क्या होती है कि आपने 150 क्वेश्चन करने के चक्कर में कि बाद में OMR भरेंगे, और कई बार आप पेपर में उलझ गए इतना कि आपको समय का ध्यान नहीं रहा, लास्ट में OMR कर रहे हैं आप और उसमें बेल लगने लग रही है, तो या तो बहुत भारी संख्या में गलती हो जाएगी, सीरीज में गलती हो जाएगी, और या तो हो सकता है कि आप भर ही ना पाए, छूट जाए, तो वह एक बहुत बड़ा रिग्रेटिंग हो जाता है फिर अपने ऊपर। इस वजह से बहुत ही केयरफुली होकर के एक एक पेज के आंसर्स को आप OMR पर लेते आइएगा। और कार्बन कॉपी पीछे लगी होती है, इसीलिए इसकी चिंता बहुत ज़्यादा मत करिएगा कि कितना हमने किया कितना नहीं किया। संख्या मैटर नहीं करती है, सच्चाई मैटर करती है, कितना सच्चाई से आपने सॉल्व किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और इन्हीं बातों के साथ बिना आपका समय बर्बाद करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं। GS पेपर 1 आपका जैसा भी हो ये मतलब नहीं है, आप अच्छा हो, जैसा भी आपको लगे, बुरा हुआ अच्छा हुआ, CSAT का पेपर पूरी तसल्ली से दीजिएगा, शांतिपूर्ण तरीके से पेपर दे करके अपना स्व मूल्यांकन पहले करिएगा कि आपका अच्छा हुआ तो ठीक है, यदि आपको लग रहा है अच्छा नहीं हुआ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना आपकी उम्र बीत गई है, ना ही आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए। आप लग जाइएगा, फिर अगले साल मई में परीक्षा होगी और फिर से आपका विजय सुनिश्चित होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ ढेर सारा आशीर्वाद और धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर परीक्षा के बाद आपके।